Hello, parents. Good afternoon, everyone. I hope you are fine and your preparations are also going well. जैसे कि आप सबको पता है कि वहाँ परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। आज की क्लास में हम परसेंटेज पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जो कि किसके बेस पे है, वाटर पल्प एंड इवेपोरेशन के टॉपिक पे। तो आओ देखते हैं कि वाटर पल्प एंड इवेपोरेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारे पास, 20 kg fresh water lemon contains 96% water. After some times 95% water remains in it. Find the present weight of the watermelon. हमको इसमें क्या गिवन होता है, हमारे पास फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं। अगर हम डिस्कस करते हैं तो फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के फ्रूट होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा हुआ? फ्रेश फ्रूट। और सेकंड कौन से टाइप का होता है? ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में भी क्या होता है हमारे पास? वाटर एंड पल्प। और ड्राई फ्रूट में भी क्या होता है हमारे पास? वाटर एंड। अब हमको ये क्या देखने को मिलता है, फ्रेश फ्रूट में वाटर होता है, पल्प होता है। जब भी हमारे पास फ्रेश फ्रूट सूख जाता है तो उसमें से क्या हो जाता है? वाटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी ड्राई फ्रूट में हमारे पास क्या नहीं होता? वाटर नहीं होता। क्या हो जाता है? पल्प रहता है। यानी हमारे पास क्या कह सकते हैं, जो पल्प हमारे पास फ्रेश फ्रूट में होएगा वही सेम पल्प हमारे पास किस में होएगा? ड्राई फ्रूट पे होएगा। यानी मेरे पास यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट का पल्प का जो भी वेट होएगा वो किसके इक्वल होएगा? फ्रेश फ्रूट के पल्प के इक्वल। बताओ यहाँ तक समझ आया इतना या नहीं? अगर आपको इतना समझ आए तो एक बार इसको नोट करें, इसके बाद हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। वाटर पल्प एंड इवेपोरेशन वाले टॉपिक को हम दो मेथड से सॉल्व ऑन करेंगे। मेथड 1 हम कौन सा प्रेफर करेंगे? बेसिक, जो क्या होता है यूनिवर्सल मेथड होता है। और मेथड 2 हम क्या लेंगे? शॉर्टकट कह रहे हो या ट्रिक के बेस पे हम सॉल्व करेंगे, जो कि किसके बेस पे होएगा? इसके फॉर्मूले के बेस पे होएगा। ठीक है, तो आओ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन 1 हमें? 20 kg फ्रेश वाटरमेलन। यानी हमारे पास क्या हो गया स्टार्टिंग में? फ्रेश फ्रूट हो गया। फ्रेश फ्रूट में हमारे पास क्या होता है? वाटर होता है और क्या होता है? पल्प होता है। अब हमको क्या कह रहा है, जो हमारे पास फ्रेश फ्रूट है उसमें 96% क्या है? वाटर है। यानी वाटर कितने परसेंट में आ गया? 96%। और बचा क्या अंदर में से? 4%। यानी मेरे पास वाटर कितना हो जाएगा? 96% हो जाएगा, बचा 4% क्या हो जाएगा? पल्प। यानी मैं इसको कट करके रेशो बनाना चाहूँ तो मेरे पास रेशो क्या बन के आ जाएगी यहाँ पे? 24:1 आ जाएगी। यानी मेरे पास फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प का रेशियो क्या हो गया? 24:1। बताओ आया समझ? और हमको गिवन क्या है? फ्रेश फ्रूट का टोटल वेट गिवन है, कितना है? 20 kg। अब मेरे को यूँ बताओ, जो फ्रेश फ्रूट हमारे पास रेशियो में आ रहा है कितने पार्ट में आ रहा है? वो 25 पार्ट में आ रहा है। यानी मेरे पास 25 पार्ट की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 kg है, तो मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/25, जो कि अगर हम कट करेंगे तो किसको इक्वल हो जाएगा? 4/5 के इक्वल हो जाएगा। बताओ आया समझ या नहीं आया? अब हमको आगे क्या देखना है कि हमारे पास फ्रेश फ्रूट में वाटर कितने पार्ट में है? 24 पार्ट में है। तो मेरे पास फ्रेश फ्रूट में वाटर का कितना केजी हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 4/5। यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा? 96/5 kg। और पल्प किस पार्ट में हो जाएगा? 1 × 4/5। तो पल्प का मेरे पास वेट कितना आ जाएगा? 4/5 kg। बताओ यहाँ तक कितना समझ आया सभी को? अब हमको आगे क्या करना है? ये हमने क्या लिया है? फ्रेश फ्रूट लेना है। अब आगे हम क्या लेंगे? ड्राई फ्रूट लेंगे। ड्राई फ्रूट को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? वाटर में और किस में? पल्प में। बताओ आया समझ? हमको क्या कह रहा है?
बाद में हमारे पास 95% क्या हो जाता है, वाटर बच जाता है। यानी मेरे पास ड्राई फ्रूट में वाटर का कंटेंट कितने में गिवन है, 95 पार्ट में गिवन है, 95%। तो 100 में से 95 वाटर है तो पल्प कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब हम ड्राई फ्रूट में वाटर एंड पल्प का रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 19:1। बताओ आया समझ। अब हमको चाहिए क्या है, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ द वाटरमेलन। यानी हमको किसका वेट चाहिए, ड्राई फ्रूट का वेट चाहिए। यानी मेरे पास फ्रेश फ्रूट कितने उसमें है 20 kg में, तो ड्राई फ्रूट कितने वेट का होगा वो हमको पता करना है। अब मेरे को यो बताओ कि मेरे पास फ्रेश फ्रूट में पल्प कितने kg में आया था, 4/5 kg में आ रहा था। हमारे ने अभी बेसिक में क्या समझा था, पल्प ऑफ ड्राई फ्रूट एंड पल्प ऑफ फ्रेश वाटर क्या होएगा, सेम होएगा या नहीं होएगा। तो मेरे पास फ्रेश फ्रूट में पल्प कितने वेट में गिवन है, 4/5 kg में गिवन है। तो यही मैं ड्राई फ्रूट का पल्प के इक्वल पुट कर दूँ, यानी मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी गिवन है, 4/5 kg। अब हमारे पास ड्राई फ्रूट टोटल कितने पार्ट में है, 19:1 है। यानी टोटल कितने पार्ट में हो जाएगा, 20 पार्ट में हो जाएगा। 1 पार्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/5 kg है। तो मेरे पास चाहिए कितने पार्ट की वैल्यू है, 20 पार्ट की। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 × 4/5। अब इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर, 16 kg। यानी हमको पूछ कर रहे हैं फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ द पल्प। तो मेरे पास प्रेजेंट वेट ऑफ पल्प क्या आ जाएगा, 16 kg, जो कि कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ई में। बताओ बच्चों आया समझ। एक बार इस मेथड 1 को नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड 2 डिस्कस करते हैं। कर लिया बच्चों नोट। तो अब हम क्या करते हैं, मेथड 2 डिस्कस करें। मेथड 2 के लिए अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में यानी बेसिक में क्या देखा था कि हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट होएगा उसका पल्प किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रेश फ्रूट के पल्प के इक्वल हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, हो जाएगा या नहीं होएगा। अब मेरे को यूँ बताओ कि मेरे पास ड्राई फ्रूट का वेट गिवन है, नहीं गिवन, वो हमको निकालना है। तो मैं ड्राई फ्रूट के वेट को क्या लिख लूँगा, एज इट इज ड्राई फ्रूट ही लिख लूँगा। और हमारे पास ड्राई फ्रूट के केस में पल्प कितना परसेंट आ रहा है, ड्राई फ्रूट के केस में हमको वाटर गिवन कितना है, 95% गिवन है। तो 95% वाटर हो गया तो पल्प कितने पार्ट में आ जाएगा, 5% में आ जाएगा। बताओ हाँ है ना। हमको फ्रेश फ्रूट कितना गिवन है, 20 kg गिवन। और फ्रेश फ्रूट में हमारे पास पल्प कितना है, 96% वाटर है, तो पल्प कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अब क्या मैं यहाँ से ड्राई फ्रूट का वेट निकाल सकता हूँ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दूँ, 5 1 जा 5 4 जा, यानी मेरे पास ड्राई फ्रूट कितना आ रहा है, 16 kg। बताओ आया समझ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनना है, ऑप्शन नंबर ई, 16 kg। बच्चों इस सोल्यूशन को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% ऑफ वाटर बाय वेट। इसमें भी हम पहले क्या देखे, मेथड 1 देखे, क्या कह रहे हैं, मेथड 1 से फ्रेश फ्रूट और क्या करेंगे हम, ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में क्या लेके चलते हैं, वाटर पल्प। ड्राई फ्रूट में भी क्या लेके चलेंगे, वाटर एंड पल्प। फ्रेश फ्रूट में हमारे पास 75% किसका वेट गिवन है, कंटेंट गिवन है, वाटर का। तो यानी वाटर कितना हो गया मेरे पास, 75% हो गया। तो बचा क्या, 25%, और वो क्या हो जाएगा मेरे पास, पल्प। यानी मैं इसको कट करके रेशियो क्रिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, 3:1, 3:1 आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। आगे कह रहा है वाइल ड्राई फ्रूट कंटेन्स 40% ऑफ पल्प। अब ड्राई फ्रूट में पल्प कितना है मेरे पास, 40%। तो बचा रिमेनिंग कितना पोर्शन, 60%। तो वो क्या हो जाएगा, वाटर। अब हम इसका रेशियो बनाएंगे तो कट करके कितना आ जाएगा, 3:2। बताओ यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। अब हमको क्या कह रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द ड्राई फ्रूट। यानी अब हमको वेट किसका निकालना है, ड्राई फ्रूट का वेट निकालना है। जबकि हमको फ्रेश फ्रूट का वेट गिवन कितना है, 72 kg।
अब हमारे पास फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प किस रेशो में है, 3:1 में, यानी टोटल कितना हो गया 4 पार्ट। 4 पार्ट की वैल्यू हमको गिवन कितनी है 72 kg में, यानी मेरे पास यहाँ से 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72/4, जो कि कितना हो गया 18 kg। बताओ, तो हमारे पास फ्रेश फ्रूट में वाटर कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में है, तो वाटर कितना हो जाएगा 18 × 3 कितना हो जाएगा 54 kg। और हमारे पास पल्प कितने पार्ट में है, 1 पार्ट में, जो कि किस में हो जाएगा 18 kg। यानी मेरे पास फ्रेश फ्रूट में जो वाटर है उसका कितना क्वांटिटी है 54 kg है, और जो मेरे पास फ्रेश फ्रूट में पल्प है उसकी कितनी क्वांटिटी में है 18 kg। बताओ आया समझ या नहीं आया। और हमने क्या देखा था, फ्रेश फ्रूट का पल्प किसके इक्वल होएगा, ड्राई फ्रूट के पल्प के इक्वल होएगा। तो मेरे पास अब यो बताओ, ड्राई फ्रूट में मेरे पास जो वाटर और पल्प है वो किस रेशो में गिवन है, 3:2 में, यानी हमारे पास इसका टोटल कितना हो जाएगा 5 पार्ट में हो जाएगा। और हमको गिवन किसकी है, 2 पार्ट की वैल्यू गिवन है। 2 पार्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 18 kg है, तो मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और हमको चाहिए क्या है, वेट ऑफ ड्राई फ्रूट। ऑफ ड्राई फ्रूट कितने वेट में है 5 पार्ट में, यानी मेरे पास 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 9 45 kg। बताओ आया समझ या नहीं आया। करो मेथड नंबर 1 नोट, इसके बाद हम मेथड 2 डिस्कस करते हैं क्या क्या। आओ मेथड 2 हम क्या लेके चलेंगे, पल्प ऑफ ड्राई फ्रूट किसके इक्वल होएगा, पल्प ऑफ फ्रेश फ्रूट के। अब हमको इसमें गिवन क्या है, फ्रेश फ्रूट का वेट गिवन है। फ्रेश फ्रूट का वेट कितना गिवन है 72 kg। फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है, फ्रेश फ्रूट में 75% क्या है हमारे पास, फ्रेश फ्रूट में हमारे पास कितना वेट गिवन है 72 kg है। फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है 75% है, तो पल्प कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। और हमको क्या करना है, ड्राई फ्रूट की वेट निकालना है। तो ड्राई फ्रूट का वेट हमको नहीं पता, उसको हमने DF ले लिया। और हमारे पास ड्राई फ्रूट में पल्प कितना गिवन है 40% गिवन है। बताओ, तो मेरे पास क्या करूँगा, यहाँ से कट कर दूँ और परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया, तो ड्राई फ्रूट का क्या हो जाएगा 72 × 25/40। 5 5 जा 5 8 जा 8 1 जा 8 9 जा, यानी मेरे पास ड्राई फ्रूट का वेट कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 kg। बताओ, तो मेथड 1 से एंड मेथड 2 से दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 45 kg। स्टूडेंट इस सोल्यूशन को नोट करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर। फ्रेश फ्रूट में क्या ले लेंगे, वाटर एंड पल्प ले लेंगे। सिमिलर वे में ड्राई फ्रूट में भी क्या ले लेंगे, वाटर एंड पल्प। फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है 80% है। देखो फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है हमारे पास 80% है, तो पल्प कितना हो गया 20%, यानी मेरे पास फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प का रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। सिमिलर वे में हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट में वाटर एंड पल्प कितना है, देखिए वाइल ड्राई फ्रूट कंटेन 10% ऑफ वाटर। ड्राई फ्रूट में हमारे पास वाटर कितना है 10% है, तो पल्प कितना हो जाएगा 19% हो जाएगा। तो हमारे पास ड्राई फ्रूट में वाटर एंड पल्प का रेशियो क्या आ जाएगा 1:9। बताओ, अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द वेट ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब हमको यहाँ पे किसका वेट निकालना है, फ्रेश फ्रूट का निकालना है, जबकि हमको ड्राई फ्रूट का वेट गिवन कितना है 45 kg। अब मेरे को यूँ बताओ कि मेरे पास ड्राई फ्रूट में वाटर और पल्प किस रेशो में है 1:9, यानी टोटल कितने पार्ट में हो गया 10 पार्ट में हो गया। 10 पार्ट की टोटल वैल्यू गिवन कितनी है 45 kg, तो मेरे पास 1 पार्ट की कितनी आ जाएगी
45 डिवाइड 10 जो कि कितना हो जाएगा 4.5 kg। अब हमको चाहिए किसकी है, पल्प की चाहिए। पल्प कितने पार्ट में गिवन है मेरे को, 9 पार्ट में, यानी मेरे पास 9 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा 40.5 kg। बताओ आया समझ इतना या नहीं। अब हमने क्या देखा था, पल्प ऑफ ड्राई फ्रूट एंड पल्प ऑफ फ्रेश फ्रूट दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब मेरे पास फ्रेश फ्रूट में पल्प कितने पार्ट में है, 1 पार्ट में, तो मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40.5 kg हो जाएगी। और हमको फ्रेश फ्रूट टोटल कितने पार्ट में आ रहा है, 5 पार्ट में आ रहा है, तो मेरे पास 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40.5 इंटू 5 जो कि किसके स्कूल आ जाएगा 202.5 kg। बताओ आया समझ इतना या नहीं आया। तो मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 202.5। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, मेथड 1 था। अब हम कौन सा मेथड डिस्कस करते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में हम कैसे करेंगे वो चेक ऑन करते हैं। क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट के पल्प को मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा, फ्रेश फ्रूट के पल्प के इक्वल पुट कर दूंगा। मेरे पास यूँ बताओ, हमको जो 45 kg है किसका गिवन है, ड्राई फ्रूट का गिवन है 45 kg, और ड्राई फ्रूट में हमारे पास पल्प है कितना 90%। फ्रेश फ्रूट का वेट हमको निकालना है, पर फ्रेश फ्रूट में हमारे पास पल्प कितना परसेंट है 20% है। बताओ हाँ या ना, आया समझ। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया, 45 इंटू 90 डिवाइड 20, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रेश फ्रूट के, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 45 मल्टीप्लाई 9 करो तो कितना आ जाएगा 405 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 202.5 kg। बताओ आया समझ। करो क्वेश्चन 3 के सोल्यूशन को भी नोट, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन 4 पे मूव ऑन करते हैं। बच्चों आओ बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बेस, क्वेश्चन नंबर 4 किसके बेस पे है, इवेपोरेशन के बेस पे। इवेपोरेशन में भी क्या होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 का ही लेके चलते हैं तो क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 20% सॉल्ट बाय वेट। यानी हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है और उसमें क्या है, सॉल्ट है और वाटर है। देखें एक साइड क्या है, सॉल्ट है और एक क्या है, वाटर है। क्या कह रहा है, 20% सॉल्ट है, 20% सॉल्ट हो गया तो वाटर कितना हो गया 80% हो गया। यानी मेरे पास सॉल्ट और वाटर का रेशियो कितना आ गया 1:4। बताओ आया समझ इतना। अब इसके बाद हमको क्या कह रहा है, इफ़ 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट हो गया यानी वाटर कम हो गया, कितना कम हो गया 20 लीटर वाटर कम हो गया। ठीक है, देन द सोल्यूशन कंटेन्स 25% सॉल्ट। वाटर कम होने के बाद सॉल्ट कितना परसेंट हो गया 25% हो गया, तो वाटर कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब हम इसका रेशियो जनरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ आया सभी को इतना। अब हम क्या देखेंगे कि जब भी हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्ट का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इनिशियल सॉल्ट एंड जो प्रेजेंट में सॉल्ट होएगा उसका जो भी वेट होएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में सॉल्ट गिवन कितना है 1 पार्ट में, और वाटर इवेपोरेट होने के बाद भी कितने पार्ट में है 1 पार्ट में है या नहीं है। यानी हमारे पास यहाँ पे सेम है। अगर सेम नहीं होता तो हम क्या कर देते, सेम बना लेते। सॉल्ट सेम है तो वाटर हमारे पास कम हो कितने पार्ट में रहा है, 4 से 3 हो रहे तो कितने पार्ट में कम हो रहा है 1 पार्ट में कम हो रहा है। और मेरे पास क्वेश्चन में गिवन कितना है 20 लीटर गिवन है, यानी मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई।
बताओ हाँ या ना। तो अब हमको देखें कि पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट, यानी मेरे पास स्टार्टिंग में इनिशियल क्वांटिटी सॉल्ट की है कितनी 1:4, यानी कितने पार्ट में है 5 पार्ट में, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 20, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 20 लीटर, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन। करो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की सोल्यूशन। कर दिया बच्चों नोट। बच्चों आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने परसेंटेज के जितने भी पार्ट किए हैं उसमें हर एक क्लासेस के टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। ऐसे ही आगे जुड़ने के लिए हमारे द मैथ्स कोच को कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में, ठीक है, और हर एक वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।